ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ पोशाक चिट्टी आ, सुनिया ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ रावण दी लंका भी फिक्की आ। सारे कहते ये तो हमारे जैसा है, पर नहीं, इनके पास बड़ा पैसा है। कहता की गल आ रोने दी, जद गैरेज च बगाटी खड़ी आ सोने दी, उपरों पेट्रोल हो गया 100 तो पार, ते कहते उधर इन्हां दा अपना है तेल दा व्यापार। मैं मिस्त्री जो ठोक देना सीधी मेख। आओ गलबात करिए, क्योंकि आ बैठा दुबई वाला शेख। शेख नाम जो सुनते हैं तो एक अमीरां वाली फीलिंग आउण लग जाती आ। सो हुण तुसीं दसो तुहाडा असल नाम की आ, अपनी फैमिली बारे दसो, अपने घर बार बारे दसो, भी अज दे टाइम च की स्टेटस आ तुहाडा। मेरा नाम शेख अब्दुल बिन मोहदम बिन मसीद बिन इज़राइल ए टिकटॉक एल इंस्टाग्राम होती। मेरी मम्मी करोड़पति, डैडी मिलियनर और मैं बिलियनर होती। अगर घर की बात करती तो 100 किले में हमारा एक छोटा सा घर भी होती, जिसकी वर्थ 20 करोड़ दिराम होती, जिस पे हमने एक सोने का लेंटर भी डलवा रखती तुम्हारी औकात के बाहर। और मेरे पापा को ना हमारे एरिया का प्रिंस बोलती, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारी होती। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद जिंदाबाद होती। अच्छा हुणे तुसीं कहा भी 100 किले जमीन च 20 करोड़ दराम का थोड़ा एक छोटा जा घर आ, ऐसा की आओ घर च। तुमने कभी महल का नाम सुनी है? जितने बड़े लोगों के महल होती उतने में तो हम सिर्फ एक छोटा सा पार्क बनाती। हमारे घर में दीवारों से लेके पत्थर तक, चप्पल से लेके जूते तक, रसोड़े में गिलास से लेके चम्मच तक हर चीज़ सोने की होती। और जो हमारा स्विमिंग पूल में पानी आती, देखो गजब की बात, वो भी सोने का होती। हम जो दाल रोटी खाती वो भी सोने का होती। इधर भी सोना, उधर भी सोना, यहाँ भी सोना, वहाँ भी सोना, हर जगह सोना ही सोना होती। अगर मैं शो ऑफ की बात करती तो मैं सोने में डूब चुका होती। फिर तो ओबवियसली दी गल आ भी प्राइवेट जैट भी होणगे तुहाडे कोल, ते वो जैट तुहाडे अपने हुंदे ने या रेंट ते आउंदे ने। अरे ये सब तुम क्या सोचती, तुम्हें क्या लगती, ये प्लेन व्लेन क्या मैं रेंट पे लेती? गुड जोक, पर एयरलाइन वाले मुझसे रेंट पे लेती, क्योंकि एयरपोर्ट ही हमारा होती। जिस जेट में मैं ट्रैवल करती वो इतना लग्जरी होती कि कभी कभी मुझे उसमें बैठ के मैं खुद गरीब लगती। मेरे जेट में ना फ्यूल नहीं पड़ता, उसमें इंजन ऑयल की जगह सोने का पानी डलती। और उसमें जो क्रू है ना गाइस, वो भी सोने का होती। और मैंने अपने सभी जेट को ना कस्टमाइज करवा रखती। मैंने उस पर ये नहीं लिखवाई होती इंडिया गो, इंडिगो, इंडिगो, एयर इंडिया, नो, मैंने उस पर सोने से लिखवा रखती माँ का आशीर्वाद। पर मैनू इदां लगदा कि दुबई च शेख सब तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी सुपर कार्स ते करदे ने, ते थोड़े कोल भी होणगियां, उन्हां बारे दसो। जितने प्लेटिना बजाज एक साल में बनाती उतने तो मेरे पास कार के शोरूम होती। और मेरे पास तो बड़ी अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन होती जो कभी देखी ना होगी। जैसे कि बुगाती सेरॉन जिसका प्राइस है 30 करोड़, जिस पे मैं मार्केट से दही लेने जाती। और डबल आर जिसका प्राइस है 45 करोड़, और जिस पे मैं जिम जाती। और बड़ी कलेक्शन है जैसे कि मजराती, पोर्शे, डिफेंडर, ये सब तो मैं शो पीस में लगा के रखती। और अगर नंबर प्लेट की बात करती तो बुगाती सीरोन जिस पे 30 करोड़ की गाड़ी पे मैंने 60 करोड़ का सिर्फ नंबर लगा के रखती, और वो भी सोने का होती। बस मेरी एक तमन्ना है, एक गाड़ी है जिसकी मुझे लेने की बहुत तमन्ना होती, लेकिन मेरे पास उसका फंड कम पड़ती, वो लेनी ही लेनी होती। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ? लो दल तो। अच्छा कपड़िਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ शेखा ਨੂੰ सब तो ज़्यादा की पाना पसंद आ? तुमने देखी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही आउटफिट पहनती। इट्स कॉल्ड कंदुआ।
और ये हमको सिलाई करने के बाद 5 से 7 लाख का पड़ जाती। देखो हमारा शेख होगा तो शौक ही डिफरेंट होती। आई लाइक टू वेयर रोलेक्स विद माई आउटफिट एंड माई फेवरेट रोलेक्स वॉच इज डेटोना 6263, दैट्स अराउंड 4 crore. And my one casual outfit, only shirt around 4 lakh and only trouser around 7 lakh and my one pair of shoes जो कि मुझे पड़ जाती 20 से 25 लाख का और हम बहुत अमीर होती। और तुमने नोट की होगी हमारी आउटफिट में एक चीज तो बिल्कुल ही कॉमन होती। पूछो क्या? क्या? सोना। सोना कॉमन होती क्योंकि सोने में मैं डूब चुका होती। ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਊਂਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ? वो तुसी शौक वजों करवाने हो। देखो ऊँट और घोड़ों की रेस हमारा कल्चर होती। हर साल सभी बड़े बड़े शेख अपना ऊँट और घोड़ा लेके आती और जिनकी वर्थ भी मिलियंस में होती और जिसका घोड़ा जीतती, जिसका ऊँट जीतती, उसको एक बहुत ही बड़ा लग्जरी आइलैंड गिफ्ट होती जिसकी वर्थ अराउंड 5000 करोड़ होती। और उस आइलैंड के नीचे से भी क्या निकलती? सोना निकलती। और सेम होता है घोड़ों की रेस में। जैसे तुम्हारे पंजाब में कबड्डी का टूर्नामेंट होती वैसे ही यहाँ ये हमारी रेस कल्चरल गेम होती। ਪੈਟ ਐਨੀਮਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ पर ਤੁਸੀਂ शेर रखे हुए ने। भाईजान हमारे बाप ने तो हमें कभी तैदी बियर दिखाया ही नहीं और ये कुत्ते बिल्लियाँ तो डरपोक रखती, हम तो वो रखती जिससे पूरी दुनिया डरती। शेर, चीता, बागड़ बिल्ला ये सब हम रखती। और ये चोर लोग तो हमारे घर में आने का बिल्कुल भी नहीं सोचती क्योंकि हमारे पास अफ्रीकन जिराफ, बांग्लादेशी लूम्बरा और पंजाबी पिटबुल ये सब भी होती। और जिराफ तो हमने सिर्फ इस काम के लिए रखती कि वो हमें ऊपर से ही बता देती कि दूर रोड पे ट्रैफिक होती या ना होती। बस कोई दिक्कत नहीं आती इन्हां नूं घर च रख के। भाईजान जब गैरेज में बुगाती चिरोन पार्क हो सकती तो हमारे ड्राइंग रूम में शेर क्यों नहीं पार्क हो सकती। अच्छा दुबई च ना समुंदर भी बहुत ज़्यादा ने तो समुद्रां च बड़ियां बड़ियां शिपां भी हुंदियां ने, प्राइवेट जैट भी हुंदे ने। उधर भी थोड़ा कोई हिस्सा हैगा या नहीं? यौत का सीन तो ऐसे होती कि जब हम कसीनो खेलती तो जाती या फिर जब हमारे घर पे बुआ आ जाती तो उसकी चैन से बचने के लिए हम यौत पे घूमने चले जाती क्योंकि दुबई का सारा ओशन हमारा होती। और जब उस ओशन में पानी कम पड़ जाती तो उसको भरने के लिए पानी भी हमारे घर की टंकी से आती। और ये यौत की बात तो एक तरफ, मेरे पास सोने का एक पैलेस भी होती जो पानी पे तैरती और जिसके ऊपर हेलीपैड होती, अंदर सिनेमा होती। और ये रावण के पास जो सोना होती वो नकली होती। असली सोना किसके पास होती? मेरे पास होती, ओरिजिनल 34 कैरेट। यार थोड़े कोल इन्ना सोना इन्ना पैसा कदे अपना दिल जा कट के सोचा नहीं भी थोड़ा बहुत पैसा डोनेट किया जाए? अरे शेख सिर्फ फिनेंशियली अमीर नहीं होती, दिल से भी अमीर होती। मैं ये बात किसी को आज तक ना बताती लेकिन तुम पूछती तो बताती। ऑल ओवर दुबई में जितनी NGO होती वो सब हमारी होती जहाँ पे मैं लार्ज अमाउंट ऑफ दिराम एवरी वीक डोनेट करती और जिसमें हमारे स्कूल, इस्लामिक हॉस्पिटल जहाँ पे सभी का इलाज फ्री में होती। और सिर्फ दुबई में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा चैरिटी के साथ लिंक होती। अगर तुम्हें कोई सोने का पत्थर चाहिए होती तो बताती। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਮੇਲੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? दुबई ਦੇ ਕਿਹੜੇ त्यौहार ने जिन्होंने तुसी सेलिब्रेट करते हो? यहाँ ना हमारा कल्चर तुम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होती। हमारे यहाँ कोई मेला नहीं लगती और ना ही हमारे यहाँ कोई जगह होती जहाँ पर खिलना का प्रसाद चढ़ती। हमारे यहाँ जो फेस्टिवल होती
वो अलग लेवल के होती। जैसे कि पोइट्री फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल होती, और सबसे बड़ा फेस्टिवल होती ईद का फेस्टिवल। अरे भाई क्या मज़ा आती, हमारे भाई बंधु आती, हम डांस करती, खाती पीती ऐश करती, और हमारी पार्टी तब तक एंड नहीं होती जब तक बिरयानी ख़त्म नहीं होती। मतलब जब तक है बिरयानी तब तक होती जान। चलो अमीरी ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? एक्चुअली आई एम वेरी चीप एक्सपेंसिव बिजनेसमैन होती, पूरी दुनिया में माल हमारा ही सप्लाई होती, क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती, इंडस्ट्रीज होती। जैसे कि पूरी दुनिया में ऑयल हमारी कंपनी से ही ट्रांसफ़र होती, और हमारा अलग से रियल एस्टेट का भी बिजनेस होती। बुर्ज खलीफा का नाम तो सुनी तो होगी, वो भी हमारा होती। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम तो सुनी ही होगी, वो दोनों बच्चे हमारे मामा के लड़के होती। और कुछ बिजनेस तो ऐसे होती जिनका हमें भी नहीं पता होती कि कहाँ कहाँ चलती। बस 1 महीने बाद अकाउंट में पेमेंट आती, लेकिन ये नहीं पता चलती कि कहाँ से आती। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ सब तो ज़्यादा केड़ी पार्टी एक्टिव आ? श्रोमणी अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल मेरा रोल मॉडल होती। मैं तो शुरू से ही सुखबीर सिंह बादल को सपोर्ट करती। अभी भी उनका दुबई में पूरा दबदबा चलती। अगर कभी पुलिस मुझको गलती से भी रोक लेती तो गाड़ी पे अकाली दल का झंडा देख के मुझे जाने देती। अभी भी बादल साहब का दुबई में पूरा दबदबा चलती। और जब भी मैं कभी पंजाब आती तो उन्हीं के पास जाती। और ये सब क्या है, ये चन्नी, ये केजरीवाल, ये मोदी, ये क्या होती? सबका मालिक एक सुखबीर सिंह बादल। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। दुबई की सिक्योरिटी च ਇਹੋ ਕੀ ਆ जो उन्होंने होरां देशों च नहीं मिल पा रहा। यार ये दुबई की सिक्योरिटी तो बहुत डिफरेंट लेवल पे होती। यहाँ तो ड्रोन को उड़ने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती, और चिड़ियों को उड़ने के लिए भी ID कार्ड की ज़रूरत पड़ती। और तुम सोचती यहाँ की सिक्योरिटी अब क्रिमिनल को कैसे उड़ने देती? और ये जब से कर्नल और हनी सिंह यहाँ पे शिफ्ट होती, उनके फैंस भी उनके नज़दीक नहीं लग पाती, वो भी दूर से सेल्फी लेती। और यहाँ की पुलिस तो इस बात का चलान काटती कि तुम गाने में ऑटो ट्यून यूज़ करती, वो भी इलीगल है यहाँ पे, वो भी इलीगल है। और अगर यहाँ पे किसी ने क्राइम कर भी देती तो वो पुलिस के पकड़े जाने से पहले ही खुद मर जाती, क्योंकि उसको पता होती अगर पुलिस पकड़ लेती तो वो उसकी सीधा ऊपर की टिकट कट लेती। अच्छा मैं सुनिया प्राइवेट आइलैंड भी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। लॉट्स ऑफ आइलैंड आई हैव। मेरे आइलैंड का नाम होती चिलिस्तान, जहाँ पे हम चिल करती। गवर्नमेंट जहाँ पे नो सेंड बिल करती। ये हमारा प्राइवेट आइलैंड होती, जो मुझे मेरे अब्बू ने 18th बर्थडे पे मुझे गिफ्ट करती। यहाँ पे हम मज़े से गोल्फ खेलती, स्विमिंग करती और मज़ा लेती। और एक बात और, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी आइलैंड होती, क्योंकि जब हमारा मूड करती हम बारिश करवा देती, जब हमें ठंड लगती हम धूप निकलवा देती। वी कैन से इट्स अ रिमोट कंट्रोल आइलैंड। एंड इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत एक होती कि जब हम 5 फीट का गद्दा खोदती तो उसके नीचे क्या निकलती? सोना निकलती। यार चलो 1 मिनट वास्ते आप ये मान लेने कि सच्ची इन्ना पैसा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ एडे ਵੱਡੇ बिजनेस ਨੂੰ ਇੰਨੇ पैसे ਨੂੰ मैनेज करने वास्ते कोई तो टीम होगी ना। देखो मैनेज तो मेरे से मैं खुद नहीं हो पाती। मैंने अपना ऑल ओवर बिजनेस मैनेज करने के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ टीम रखी होती। जैसे कि मेरा खाने बनाने वाला शेफ़ स्पेशल अमेरिका से आती, मेरा टेलर अलग आती, और बच्चों का ट्यूटर अलग आती, जो बच्चों को बताती कि 2 और 2 22 होती। काम वाली भाई अलग आती, और मेरा सोशल मीडिया का मैनेजर वो अलग आती। मुझे आज तक नहीं पता होती कि मेरे घर में कहाँ कहाँ पैसा, कहाँ कहाँ सोना पड़ा होती। सिर्फ मेरे मैनेजर को पता होती कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होती। सो
जितनी एक कमज़ोर देश की पॉपुलेशन होती उससे ज़्यादा मेरे घर में एम्प्लॉय होती। चलो एक आखिरी सवाल, जे कोई बंदा थोड़े जिन्ना अमीर बनना चाहता तो उन्होंने की टिप्स दोगे तुसी? पहली बात तो उसको ये बोलती कि तुम सड़ ही लेती, क्योंकि रीस ना तुमसे हो पाती। अगर वो फिर भी मेरे जितना रीस दिखना चाहती तो वो सिर्फ दिख सकती लेकिन बन नहीं सकती। अगर वो फिर भी मेरे जितना रीस बनना चाहती तो उसको बोलती कि अपनी बैंक को बोलती कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, क्या देती? आई नो उसका बैंक ना देती, लेकिन वो अपने दिल को हौसला ज़रूर दे सकती। अब शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलती कि मैं फ्यूचर का शेख होती जो अभी गरीबी में जी रही होती। अरे पैसा कमाने से पहले एटीट्यूड कमाती, और वो सिर्फ एक काम करके ही हो पाएगा। अगर तुम वो काम ना कर पाती तो 7 जन्म लेती, तुम कभी शेख ना बन पाती। फिर वो काम केड़ा है? हबीबी कम टू दुबई। तो थैंक यू सो मच जी सारिਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।